नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से रिलेटेड बहुत ही बम्पर जानकारी देने वाला हूं। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट जो कि निकल के सामने आ चुकी है आप लोगों के लिए। जितने भी सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी में प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। सर्वप्रथम तो हम यहाँ गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आएँगे और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऑफिशियल पोर्टल में विजिट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पाएँगे, MMSKY मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑफिशियल पोर्टल में हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ वेबसाइट में जैसे ही विजिट करने के बाद राइट साइड में मुख्यमंत्री मामा जी की फ़ोटो यहाँ लगी नज़र आती थी अभी तक, यानी कि चुनाव आचार संहिता के पहले तक। बट अब यानी कि देखिए दोस्तों, चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के बदल चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हो चुके हैं। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ किसी भी जो भी नेता होते हैं, जो भी सीएम होते हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई फोटो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो योजना है अब आगे कार्यरत, यानी कि आगे जब कंटिन्यू चलने नहीं वाली है। इसका ये साफ-साफ यही इशारा आप लोग समझ सकते हो। दोस्तों, चुनाव के चक्कर में ये लॉलीपॉप मामा जी के माध्यम से दे दिया गया था सीखो कमाओ योजना का नाम का। अब इसके बाद यानी कि दोस्तों, अब काफ़ी जो मेरे भाई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है, उनका ये डाउट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हम एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, अब हमको हर महीने स्टाइपेंड या कह लें कि सैलरी मिलेगी या नहीं। उनका ये डाउट है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई लोग। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए, अब अब मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ कि देखिए, बात होती है सत्य की। यानी कि जिसका सरकार होता है उसका बात, उसके ज़ुबान की कीमत कुछ अलग होती है। और ये वो इंसान ही नहीं है, यानी कि जो इंसान इस योजना का शुभारंभ किया था, इस योजना को चलाया था, वह इंसान ही पद पे नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। तो ये योजना भी अब मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि दोस्तों, जब वो इंसान जो जिस बंदे ने, जिस इंसान ने इस योजना को स्थापित किया, इस योजना की शुरुआत की अच्छे जोश जुनून के साथ युवाओं को रोज़गार देने के उपलक्ष्य से, इंसान, यानी कि दोस्तों, वो इंसान मुख्यमंत्री के पद पर ही नहीं है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ 50-50 का हो सकता है। आप लोग रिस्क ले सकते हो कि अब सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपको कार्य करना चाहिए आगे या नहीं। और अब इस सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी जो है सैलरी है टाइम टू टाइम नहीं आएगी, यदि आएगी भी तो काफ़ी लेट से आएगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने करके आएगी। और क्योंकि दोस्तों, सीखो कमाओ योजना फ़िलहाल तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा आगे और सक्सेस होने वाली है, कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अब मामा जी की अब सरकार ही चली गई है और मामा जी अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं हैं। अब मोहन यादव जी आ चुके हैं, तो अब उनके हाथ पर डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है कि इस योजना को आगे कंटिन्यू चलाना है या फिर नहीं चलाना है। तो ये फैसला टोटली डिपेंड करता है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हो चुके हैं मोहन यादव जी के हाथ पर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको अब क्या लगता है कि अब मोहन यादव जी इस योजना को आगे कंटिन्यू चलाएँगे या नहीं? तो मुझे तो नहीं लगता, ये 50-50 का गेम हो सकता है। अभी इस योजना को चलाया जा सकता है या अभी नहीं भी, क्योंकि दोस्तों, अब ये योजना तो मुख्यमंत्री जी की थी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की थी, ना कि मोहन यादव जी की थी। परंतु अब देखिए, सरकार तो एक ही दल की है, पार्टी तो बीजेपी की है, परंतु लगता है कि चलाई जानी चाहिए और आपका जो है तो स्टाइपेंड हर महीने आए। अब इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, परंतु रिस्क हो सकता है अब इस योजना के अंतर्गत आपको काम करने में कंपनियों में, क्योंकि इस योजना का अब कोई भविष्य मुझे देखने को मिलता नहीं, क्योंकि इस योजना में अब आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। और बस जो भी अपडेट आएगा इस योजना से रिलेटेड कि आपका स्टाइपेंड कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आएगा भी या नहीं, कि इस योजना को आगे कंटिन्यू आपको करना चाहिए या नहीं, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। जो भी अपडेट होता रहेगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा हमेशा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्या लगता है, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि अब ये योजना कंटिन्यू आगे रहेगी या फिर बंद कर दी जाएगी।